Hind, myself Riya. Today we start this topic that is called consumption good as well as capital good. First we talk about what do you mean by the consumption good, then we talk about what do you mean by the capital goods. Got it? तो सबसे पहले आता है कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं. तो कंजम्पशन गुड्स इज अ गुड दैट इज रेफर टू द दोज गुड विच इज सेटिस्फाई टू द वांट्स ऑफ द कंज्यूमर डायरेक्टली. यानी ऐसे गुड जो कि हमारे कंज्यूमर को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं उन्हें हम लोग कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं. जैसे हुआ ब्रेड हुआ, बटर हुआ, शर्ट, पेन, टेलीविज़न, फर्नीचर्स इटसी. ये सारे हमारे क्या होते हैं, कंज्यूमर गुड्स होते हैं. क्यों? क्योंकि ये कंज्यूमर को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं. ठीक है. अब कंज्यूमर गुड्स के बहुत सारे सब डिवाइडेड होते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले आता है हमारा ड्यूरेबल गुड. तो व्हाट डू यू मीन बाय द ड्यूरेबल गुड? ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं? तो ऐसे गुड जिसका यूज़ हम लोग बार बार करते हैं. ठीक है. यानी जिसका यूज़ हम लोग अगेन एंड अगेन करते हैं उनको हम लोग ड्यूरेबल गुड्स बोलते हैं. ठीक है. और लंबे टाइम तक करते हैं उनको हम लोग ड्यूरेबल गुड्स बोलते हैं. जैसे आपका टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर इटसी, ये सारे आपके क्या होते हैं, ड्यूरेबल गुड्स होते हैं. ऐसे एग्जामिनर आपसे पूछ देते हैं कि ऐसे कौन से गुड्स होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म चलते हैं, तो आपको बोलना है कि वो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं. फिर पूछ देंगे कि ड्यूरेबल गुड्स कौन से गुड्स की कैटेगरीज़ में आते हैं, तो जाहिर सी बात है वो हमारे कंज्यूमर गुड्स के कैटेगरीज़ में आते हैं. फिर आता है हमारा सेमी ड्यूरेबल गुड्स. तो व्हाट डू मीन बाय द सेमी ड्यूरेबल गुड? तो दैट गुड विच इज़ यूज टू द लिमिटेड पीरियड ऑफ अ टाइम. यानी ऐसे गुड जिसका जो टाइम पीरियड जो होता है ना वो लिमिट होता है. जैसे आपका क्लॉथ्स हुआ, शूज़ हुआ, इसकी जो टाइम पीरियड होती है ना वो लिमिट होती है. तो ये हमारा क्या होता है, सेमी ड्यूरेबल गुड्स. कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करेगा. वाली सेमी ड्यूरेबल गुड्स जो होते हैं ना उनकी जो लाइफ स्पेन जो होती है ना वो 1 ईयर की होती है ना. तो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ड्यूरेबल एज वेल एज सेमी ड्यूरेबल गुड्स. तो आपको आंसर देना है कि ड्यूरेबल गुड्स का यूज़ जो होता है ना वो बार एंड बार होता है. ठीक है. हम लोग बहुत बार करते हैं. ठीक है. जब आप एक गुड परचेज करके लाओगे तो उसका यूज़ जो होता है कुछ साल तक आप करोगे. जैसे आप टेलीविज़न खरीद के ला रहे हो, रेफ्रिजरेटर खरीद के ला रहे हो, है ना. तो जब उसका यूज़ करोगे तो आप 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर करोगे, है ना. उसी तरह से जब सेमी ड्यूरेबल गुड्स का जो यूज़ होता है ना वो लाइफ स्पेन जो होती है उसकी 1 ईयर होती है. ठीक है. तो जनरली यही डिफरेंस है हमारा. उसके बाद आता है हमारा नॉन ड्यूरेबल गुड्स एज वेल एज सर्विसेज आते हैं. तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है? तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स जो होता है ना वो हमारा सिंगली सेटिस्फाई करता है. यानी वो हमारा सिंगली कंजम्पशन करता है. ठीक है. यानी ये जो होता है ना ये हमारे 1 टाइम सेटिस्फाई प्रोवाइड करवाता है. ठीक है. जस्ट फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखो, आप मार्केट से ब्रेड परचेज करके ला रहे हो. ठीक है. आपने ब्रेड परचेज करके लाया और ब्रेड को आपने कंज्यूम किया तो फिर ब्रेड आपका ख़त्म हो गया. तो जब आप ब्रेड आपने कंज्यूम किया और ब्रेड आपका ख़त्म हो गया तो जाहिर सी बात है आपको फिर सेटिस्फेक्शन चाहिए. तो आप फिर मार्केट जाओगे और फिर आप परचेज़ करके लाओगे, है ना. और फिर आप सेटिस्फाई होगे. तो बोलने का मतलब है कि नॉन ड्यूरेबल गुड्स जो होती है ना वो हमारी 1 टाइम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करवाती है. ठीक है. ये हमारी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होती, ये हमें सिंगली सेटिस्फाई प्रोवाइड करवाती है. उसके बाद आता है सर्विसेज. तो सर्विसेज क्या होते हैं? जनरली ये हमारा नॉन मटेरियल गुड्स होते हैं. ठीक है. और ये हमारे डायरेक्टली सेटिस्फाई करवाते हैं ह्यूमन बींग्स को. गॉट इट. उसके बाद आता है कि ये हमारे इंटांजिबल एक्टिविटीज़ होती है. तो इंटांजिबल एक्टिविटीज़ क्या होती है? तो जनरली टांजिबल और इंटांजिबल क्या होता है ना, टांजिबल का मतलब क्या होता है ना जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप टच कर सकते हो. ठीक है. जबकि इंटांजिबल एक्टिविटीज़ का मतलब क्या होता है ना, जिसको ना तो आप देख सकते हो और ना ही आप टच कर सकते हो, बट आप फील कर सकते हो. ठीक है. जस्ट फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देखो टीचर, ठीक है, डॉक्टर, बैंक, इनकी जो सर्विसेज है ना तो आप उनको देख सकते हो. ठीक है. और ना ही उनकी सर्विसेज को आप टच कर सकते हो, लेकिन हाँ आप फील कर सकते हो कि हाँ वो टीचर कैसा पढ़ा रहा है. ठीक है. वो डॉक्टर कैसे हैं, है ना. उनकी सर्विसेज देख के आप फील कर सकते हो. जस्ट फॉर एग्जाम्पल के लिए किसी फोर्स में, कोई डिपार्टमेंट में आर्मी ऑफिसर, वो ऑफिसर की लीडरशिप कैसी है ना. तो वहाँ पे आप क्या करोगे, आप फील करोगे कि हाँ उनकी लीडरशिप बहुत अच्छी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी है, उनकी अकाउंटेबिलिटी अच्छी है ना. तो ये चीज़ें क्या होती है ना हमें फील करवाती है. तो इन दैट केस में क्या होता है ना, सर्विसेज जो होती है वो हमारी इंटांजिबल एक्टिविटीज़ होती है. और इंटांजिबल एक्टिविटीज़ में हम लोग ना तो देख सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं, बट हाँ हम लोग फील कर सकते हैं. गॉट इट. कम टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज कॉल्ड कैपिटल गुड. तो कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? तो कैपिटल गुड्स का मतलब क्या होता है ना, ऐसे गुड जो कि हमें फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करवाते हैं उन्हें हम लोग कैपिटल गुड्स बोलते हैं. ठीक है. तो कैपिटल गुड्स जो होता है वो हमारा एक फाइनल गुड्स माना जाता है और वो हमें फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प प्रोवाइड करवाते हैं. ठीक है. जैसे प्लांट्स एंड मशीन, इक्विपमेंट, ये सारी चीज़ें होते हैं. अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखो, आप मार्केट जा रहे हो, आप कोई प्लांट्स एंड मशीन लेके आ रहे हो. ठीक है.
आपने अपना फैक्ट्री सेटअप किया और आपने बहुत सारे प्लांट्स एंड मशीन परचेज करके ला रहे हो और बहुत सारे इक्विपमेंट खरीद के ला रहे हो, तो आप उसका हेल्प क्या करोगे? तो आप उसका फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करोगे ना, यानी हेल्प लोगे। तो इन दैट केस में क्या होता है ना कि कैपिटल गुड्स हमें फर्दर गुड्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। गॉट इट? The next point and that is called consumption good as well as capital good. तो फर्स्ट वी टॉक अबाउट सेटिस्फेक्शन के बेसिस पे देखते हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि ये हमारे गुड्स को सेटिस्फाई प्रोवाइड करवाती है, ठीक है, यानी ह्यूमन बींग्स को ये डायरेक्टली वे में सेटिस्फाई प्रोवाइड करवाएगी, पहला। और दूसरा, इसकी जो डिमांड होती है वो डायरेक्टली होती है, जबकि कैपिटल गुड्स में ऐसा नहीं होता। ये हमारी क्या प्रोवाइड करवाती है? इनडायरेक्टली में प्रोवाइड करवाती है, और ये गुड्स जो होते हैं ना उसको डिमांड को क्या करती है? डिराइव करवाती है, ठीक है। अगर हम लोग प्रोडक्शन कैपेबिलिटी पे देखें तो ये जो होती है ना डायरेक्ट प्रमोशन नहीं करती, ठीक है, यानी प्रमोट नहीं करती, जबकि कैपिटल गुड जो होता है ना वो अपनी प्रोडक्शन को राइजेस करती है, ठीक है। अगर हम लोग लाइफ स्पेन के बारे में देखें, सिर्फ जो हमारे जो ड्यूरेबल गुड्स को छोड़ के जितने भी हमारे गुड्स होते हैं, फिर चाहे वो हमारे सेमी ड्यूरेबल हो, नॉन ड्यूरेबल हो, उनकी जो लाइफ स्पेन होती है वो 1 ईयर की होती है, ठीक है। जबकि कैपिटल गुड जो होता है वो मोर देन 1 ईयर चलता है, ठीक है, यानी इसकी जो लाइफ स्पेन होती है वो मोर देन 1 ईयर होती है।